हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में मैंने आपको 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस बताए। लोकेशन कैसे चेंज करनी है, रोटेशन कैसे करना है और स्केलिंग कैसे करनी है। और उसको चेंज करते हुए एन पैनल में हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी एक्सिस पे हम चेंजेस कर रहे हैं। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि रोटेशन करने में और स्केलिंग करने में डिफिकल्टी सभी को होती है। शुरुआत में मुझे भी होती थी। जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की उसमें मैंने आपको ये बताया कि इमेजिनरी लाइंस बना के हम रोटेशन और स्केलिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये लेसन मैंने पूरा का पूरा गिज्मोज के लिए ही डेडिकेट किया है। इस लेसन में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ गिज्मोज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ओवरलेज क्या चीज होती है और उसका यूज क्या है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतने शॉर्टकट्स ही यूज करना। ये बात भी सच है कि मैंने आपसे बोला है कि लोकेशन, रोटेशन, स्केल चेंज करते वक्त चाहे जो हो जाए किसी भी एक एक्सेस में ही करना। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मीनिंग विच कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे शॉर्टकट यूज करने से ज्यादा फायदा हम गिज्मोज को यूज करके पा सकते हैं। यानी कि अब जैसे इस बंदर को मुझे वाई एक्सिस पे मूव करना हो तो मैं क्या करूंगा, अपने उन 4 स्टेप्स को फॉलो करूंगा। स्टेप 1 बंदर को सेलेक्ट किया, स्टेप 2 कीबोर्ड में जी दबाया, स्टेप 3 क्योंकि वाई एक्सिस में मूव करना है तो कीबोर्ड में वाई दबाया और स्टेप 4 अपने माउस को हिलाया। लेकिन यही काम मुझे और ज्यादा आसानी से या यूं कह लो कि गिज्मोज से करना हो तो सिंपल है। मैं सबसे पहले बंदर को सेलेक्ट करूंगा, फिर इस मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करूंगा और फिर वाई एक्सिस को यानी कि ग्रीन वाले एरो को लेफ्ट क्लिक से दबा के रखूंगा और अपने माउस को मूव करूंगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा तो जो काम हम जी और वाई दबा के करते थे वही काम इस गिज्मो से हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप रेड कलर वाले गिज्मो को पकड़ के लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे और मूव करोगे तो एक्स एक्सिस पर मूव होगा, और अगर आप ब्लू कलर वाले गिज्मो को पकड़ के लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे और मूव करोगे तो जेड एक्सिस पर मूव होगा। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ कि ये हमको याद कैसे रहेगा कि इसमें से कौन सा कलर कौन सी एक्सिस को डिनोट करता है। अरे मेरे मित्र, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने इस स्क्रीन पर इस जगह हमेशा ही आप ये देख सकते हो कि रेड कलर एक्स एक्सिस के लिए है, ग्रीन कलर वाई एक्सिस के लिए है और ब्लू कलर जेड एक्सिस के लिए है। इसलिए कभी कंफ्यूज हो भी जाओ तो इधर नजर मार लेना। अब देखो, जैसे ये मूव करने वाला गिज्मो है वैसे ही ये रोटेशन करने वाला गिज्मो भी है। इसमें अगर आप रेड लाइन पे क्लिक करके रखो और ऐसे घुमाओगे तो एक्स एक्सिस पर रोटेशन कर पाओगे, ग्रीन वाली लाइन को पकड़ के घुमाओगे तो वाई एक्सिस पर रोटेशन कर पाओगे, और अगर ब्लू वाली लाइन को पकड़ के घुमाओगे तो जेड एक्सिस पर रोटेशन कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप इस स्केलिंग वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इस रेड वाली लाइन को पकड़ के खींचोगे तो एक्स एक्सिस पे स्केल कर पाओगे, ग्रीन वाली लाइन को पकड़ के खींचोगे तो वाई एक्सिस पे स्केल होगा, और अगर ब्लू वाली लाइन को पकड़ के खींचोगे तो जेड एक्सिस पे स्केल होगा। अब ये जो फोर्थ वाला गिज्मो है ये एक्चुअली मैशअप है। इसमें आपको लोकेशन के गिज्मो, रोटेशन के गिज्मो और स्केलिंग के गिज्मो यानी कि तीनों ही गिज्मोस देखने को मिलते हैं। अपनी अपनी नीड के हिसाब से इनको आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर मैं इस गिज्मो वाले कॉन्सेप्ट को सम अप करके एक लाइन में आपको समझाऊं तो आप इसको ऐसे याद रखो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यूज ना करके अगर हम माउस से ही ब्लेंडर में मैक्सिमम काम करना चाहें तो वहां हम गिज्मोस को यूज करते हैं। क्योंकि ये लोकेशन, रोटेशन, स्केल तो मैं कीबोर्ड से भी कर सकता था, लेकिन फिर भी ब्लेंडर में माउस से भी लोकेशन, रोटेशन और स्केल चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी सिचुएशन में हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो किसी सिचुएशन में हम माउस से गिज्मोस को यूज करेंगे। वाओ, आपको लोकेशन, रोटेशन, स्केल बताने के बाद और गिज्मोस का भी यूज बताने के बाद फाइनली टाइम आ गया है आपको ओवरलेज के बारे में बताने का। लेकिन वेट प्रोफेसर, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये जो गिज्मोस वाला बटन है ये है किस लिए। आप लोग मुझे जस्ट 2 मिनट दो, मैं डेफिनेटली आपको इस गिज्मो वाले बटन का फंक्शन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ओवरले की बात कर लूं, क्योंकि इस ओवरलेस बटन का और इस गिज्मोस बटन का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एनीवेज, ओवरलेस वाला ये जो सेक्शन है ये बहुत ही आसान है। यानी कि इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करके इस मेन्यू को खोल के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस 3D व्यू पोर्ट में आपको ये फ्लोर देखना है कि नहीं, एक्स एक्सिस देखनी है कि नहीं, वाई एक्सिस देखनी है कि नहीं, जेड एक्सिस देखनी है कि नहीं,
और भी दुनिया भर के ऑप्शंस, लेकिन उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपने जब अपने पापा से इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स को परचेज करने के लिए रुपए लिए थे, तब बोला था कि पापा मैं आपको मस्त 3D मॉडल बना के दिखाऊंगा। इस कोर्स के मॉड्यूल 3 को फिनिश करके आपने 3D मॉडल बना भी लिया और आप अपने पापा के पास ये 3D मॉडल इस हालात में लेके भी गए, तो आपके पापा बोलेंगे बेटा तेरा मॉडल तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये किचकिचबाजी तो हटा, क्या ये हरी पीली लाल नीली लाइंस लगा रखी हैं, सिर्फ काम की चीज दिखा बेटा। तो उस दिन आप प्रोफेसर ऑफ हाउ को याद करोगे और सोचोगे कि प्रोफेसर ने बताया था कि इस बटन पे क्लिक कर दूं तो सारे गिज़मोस छुप जाएंगे और इस बटन पे क्लिक कर दूं तो सारे ओवरलेस छुप जाएंगे, और आप अपने पापा को इस 3D व्यू पोर्ट में वही चीज दिखा पाओगे जो काम की है, जो आपने अपनी मेहनत से क्रिएट की है, और वो है आपका ये 3D मॉडल। इस लेसन में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जो काम आप कीबोर्ड शॉर्टकट से कर सकते हो वही काम आप गिज़मोस से भी कर सकते हो, लेकिन किस समय गिज़मोस यूज करने हैं और किस समय कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये हम सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको पापा वाले एग्जाम्पल से ये भी बताया कि ओवरलेज क्या होते हैं और किस सिचुएशन में हमें ओवरलेज और गिज़मोस को हाइड करने की जरूरत पड़ती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। आपको फिर से याद दिला दूं कि हर लेसन में जो एक्सरसाइजेस हैं उनको पूरा करते हुए ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि ये जो आगे के साइंस बने हुए हैं इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है और किन किन सिचुएशंस में इनको यूज किया जाता है। मोरओवर नेक्स्ट लेसन में मैं आपके साथ 3D व्यू पोर्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी शेयर करूंगा, और वो है ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव व्यूज।